सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आज विश्राम दिन की प्रार्थना में हम सब एक मन होंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचनों से कुछ सीखेंगे। मेरे प्रियो, आप सब बने रहें लास्ट तक। आप जरूर वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर वचन के रूप में ही इस दुनिया में है। उनका कोई रूप नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोलता है वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार कहता है कि वचन ही परमेश्वर है और वचन ही देहधारी है। तो परमेश्वर के वचन को लेकर हम सबको चलना है। और आज की प्रार्थना में हम सब प्रभु के उपस्थिति में जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, एक बार आपके चरणों में आने का आपने मौका दिया पिता। आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, सब कुछ में आपने अगुवाई की खुदा। इस समय परमेश्वर, जितने मेरे भाई बहन इस समय मेरे यूट्यूब परिवार से देख रहे हैं पिता, सुन रहे हैं प्रभु, सब पर अनुग्रह कर राजा, सब पर दया कर, सबके जीवन में काम कर पिता। जितने भाई बहन प्रभु जी बहुत सारे कमेंट भेज रहे हैं पिता, प्रभु सुन सुन के मेरा हृदय परमेश्वर टूट जा रहा है पिता। प्रभु उन भाई बहनों के लिए मैं आपके चरणों में गिड़गिड़ाती हूँ खुदा, जो 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से परेशान है। परमेश्वर उन सब पर अनुग्रह कर राजा, सब पर दया कर परमेश्वर उन सब गिरे हुओं को उठा ले खुदा, जो गिर चुके हैं पिता। प्रभु फिर से उन्हें खड़ा कर राजा, फिर से उन्हें हियाव दे राजा, फिर से उन्हें छू ले राजा, नया बना दे पिता। जहाँ से वो टूट गए हैं परमेश्वर पिता, उन्हें रिपेयर कर और नया बना दे। हे पिता, आज का वचन हम सबसे भाई बहन से बातचीत करें और प्रभु आज आपके वचन सुनने के द्वारा प्रभु इन पर बड़ी आशीष ठहरे, यीशु के नाम से आमीन। इब्रानियों, आइए वचन की ओर चलेंगे। इब्रानियों की पत्री निकालेंगे। इब्रानियों 10 का 19 वचन से हम पढ़ेंगे। वचन ही सिखाता है, इसकी हेडिंग है कि परमेश्वर के समीप जाएं। और वचन कहता है कि इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हमें एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ ही इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखें, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करें। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, वचन कहता है कि हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे बीच में एक पाप था, उसे प्रभु ने अपने क्रूस पर उठा लिया है। अपने शुद्ध लहू से हमें परमेश्वर ने नया बना दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 22 की आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, वो छिड़काव करने वाला परमेश्वर का लहू है, और उस लहू से देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आमीन। और वचन कहता है आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से क्या करें, थामे रहें। हम में आशा है, मसीह में जितने हैं आशा है। आप मत घबराइए, चाहे आप 10 साल से बीमार हैं, 20 साल से बीमार हैं। आप देखिए, बाइबल में लिखा है कि 38 वर्ष के रोगी को परमेश्वर ने चंगा किया। ना वो चल पाता था, ना उठ पाता था, और जब वो इस आस में था कि कोई परमेश्वर है और मुझे छुएगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। और एक दिन प्रभु ने उसकी पुकार को सुना, स्वयं परमेश्वर जाकर उसे उठाया, हाथ पकड़कर चलाया। मेरे प्रियो, आपको भी प्रभु उसी तरह किसी की प्रार्थना के द्वारा, किसी के वचन के द्वारा खुद स्वयं जाकर परमेश्वर आप सबके जीवन में काम करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आप हारिए मत। प्रभु में आशा है और आप आशा में आनंदित रहिए। वचन कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े और भले कामों में उस्काने के लिए। मैं आप लोगों को भले कामों को उस्काती हूँ। मेरे प्रिय, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं
लेकिन मुझे जो परमेश्वर सच्चाई और खराई से चलने के लिए कहता है मैं वही करती हूँ। मैं कोई बनावटी नहीं करती हूँ मेरे प्रियो। और इसलिए वचन कहता है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। बहुत सारे लोग वचन नहीं, आपको सिर्फ लिपापोती करेंगे, लेकिन मैं परमेश्वर का खरा वचन इसलिए दिखाती हूँ कि जो वचन पर चलेंगे वो कभी नाश नहीं होंगे। और वचन कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। इसलिए मैं हर सुबह हर शाम आप लोगों के लिए नए नए वचनों को लेकर, प्रार्थनाओं को लेकर, सब कुछ मैं आप लोग को इसलिए सिखाती हूँ कि आप कोई प्रभु से दूर ना हो और परमेश्वर आपको अपना दुल्हन बनाकर ले जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आने वाले दिन बुरे हैं और इसलिए वचन कहता है कि ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है इब्रानियों 11 का 1 वचन कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम जानते हैं यीशु मसीह है, वो जिंदा है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन वो हमारे अंदर है, हमें आशा है। और दूसरा वचन कहता है इब्रानियों 12 का 1 वचन कहता है कि इस कारण कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना चाहते हैं धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करें, ताकते रहें। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करेंगे परमेश्वर हम सब के जीवन में काम करेंगे। वो सेनाओं का यहोवा हम सबों को अपने जीवन में ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर जानता है, लेकिन आज हमें जो उलझा रहे हैं, जो सुलझा रहे हैं, हम परमेश्वर की ओर निहारते रहें और प्रभु में बने रहें। परमेश्वर ही है जो हमें सब कुछ से मामूर करेगा, भरेगा और वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा हम सबों के जीवन में काम करेगा। आप जितने दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, बीमारी में हैं, कष्ट में हैं, घबराइए मत। परमेश्वर है और वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसने मुझे भेजा है कि जा और मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर उन्हें चंगा करूँगा। आप बने रहें। प्रार्थनाएं, वो 38 वर्ष से परमेश्वर की बाट जो रहा था, आप भी बने रहें, चिंता ना करें। परमेश्वर एक दिन आएगा और आपको और आपके बीमारी को भी चंगा करेगा। इसलिए प्रभु में बने रहे मेरे भाई बहन। आप निराश ना हो, हताश ना हो। परमेश्वर में आशा रखें कि वो है, वो जिंदा है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर आज के सुंदर वचन से आप सबको आशीष दें। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के समीप जाना है ताकि वो परमेश्वर आपके करीब आ सके। उसने कहा है अपने वचन में कि 1 कदम तुम चल कर आओ, मैं 9 कदम चल कर तुम्हारे पास आऊँगा। इसलिए सबसे पहले हमें पहल करने की ज़रूरत है, हमें कदम बढ़ाने की ज़रूरत है और वो परमेश्वर खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। आमीन। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और आज के दिन में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, सजदा करते हैं। खुदावन यीशु मसीह अपने लहू में छुपा ले। आज जो अंधकार की शक्ति है परमेश्वर प्रभु, उससे हम भाई बहनों को हर एक पर दया कर और हर एक को बचा ले। हे पिता, तेरी सामर्थ्य तो महान है पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य के जैसा किसी की सामर्थ्य नहीं है प्रभु। तूने आसमान, पृथ्वी, पहाड़ सब कुछ बनाया पिता, यहाँ तक कि मनुष्य को भी बनाया पिता, मुझे भी बनाया है प्रभु मेरे माँ के गर्भ में जाकर। हे पिता, तेरा सब देखा हुआ, सब जाना हुआ है परमेश्वर। ओ स्वामी, आज के आराधना दिन के लिए धन्यवाद, विश्राम दिन के लिए धन्यवाद, संडे आराधना के लिए धन्यवाद प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं। इस समय प्रभु अपने आत्मा, प्राण, शरीर को आपके लहू में सुपुर्द करते हैं। खुदा हर एक जितने इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, उन सब के जीवन में काम हो पिता, सब पर आशीष उतरने पाए पिता, सब एक जन प्रभु आपकी महिमा करने पाए। खोरिया लादा बाला शिंदर या पवित्र आत्मा ओ रिया बाबा बा शंदा खाला रा बाबा ओ राइट नाउ टच यू मास्टर। आज जो दुख में है, बीमारी में है, कष्ट में है पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो प्रभु निराश हो चुके हैं पिता, लेकिन आज प्रभु आप में आशा है और आपने कहा है आशा
की हुई वस्तु को परमेश्वर निश्चय ही देता है। मेरे प्रिय परमेश्वर पिता, इन सारे भाई बहनों पर आप अनुग्रह करें स्वामी, जिन्होंने भी मेरे इस चैनल से जुड़े हैं पिता, उन सबके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियाँ बने पिता। 2 महीने हो, 4 महीने हो, 6 महीने हो, साल भी लग जाए प्रभु, लेकिन आप गवाही देंगे, ये मेरा विश्वास है खुदा। आपने कहा जो अपने जनों के लिए रोए, परमेश्वर आपके जनों के लिए हम बैठे हैं पिता, जो रोते हैं और प्रभु बिलाप करते हैं कि इन सबके जीवन में काम होने पाए। जिनके शरीरों में प्रभु घाव बने हैं, यीशु के नाम से नासूर बन चुके हैं पिता, घाव सूख नहीं रहा, यीशु के नाम से सूख जाए प्रभु। हे पिता, कैंसर की बीमारी चंगी हो जाए परमेश्वर पिता, पैरालाइज का श्राप दूर हो जाए परमेश्वर, लकवे की बीमारी चंगी हो जाए परमेश्वर। ओ यीशु मसीह, आपने कहा यीशु के नाम से तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, आज जितने प्रभु मृत्यु सैया पर पड़े हैं पिता, खड़े हो जाए परमेश्वर। ओ पिता, मैं विनती करती हूँ जितने के किडनी फेलियर हैं पिता, आज उनकी किडनियाँ चंगी हो जाएं। हे सामर्थी प्रभु जी, मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर पिता, जितने प्रभु अपने आप में असहनीय दर्द पीड़ा लेकर पड़े हैं, उन सब पर दया कर स्वामी। माइग्रेन का दर्द दूर हो जाए परमेश्वर पिता, सर्वाइकल परमेश्वर जो कुत्ते की तरह पट्टा लगा के बैठे हैं, आज उनके गले से वो पट्टा हट जाए यीशु के नाम से पिता। कमर और घुटने का दर्द चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। शुगर और प्रेशर नॉर्मल हो जाए परमेश्वर। ओ रिया बाबा बाबा बा संदा खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मुझ पर, मेरे परिवारों पर, मेरे इन भाई बहनों पर, मेरे कलीसिया पर आप अनुग्रह कीजिए। हल्लेलुया। रिया बाबा बाबा बा, पवित्र आत्मा ओ रंदर ब संदर बाबा जीजस प्रभु, आप दया करें। इस समय जितने भाई बहन एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, प्रभु आपके उपस्थिति में आए हैं पिता, इकट्ठा हुए हैं प्रभु, आपकी आत्मा आज इन्हें छुए परमेश्वर, आज इन्हें छू के हील कीजिए मास्टर, चंगा कीजिए पवित्र आत्मा, आपकी रहनुमाई में चलाइए पिता। हे पिता, जितने परमेश्वर अभी जॉब नहीं मिली है पिता, उन सब पर दया कर। जितनों के शादी ब्याह इस महीने में है खुदा, स्वर्ग से हर एक चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर परमेश्वर पिता। यहोवा इरे उपाय करने वाले प्रभु, हर एक के लिए आप उपाय कीजिए, जो ज़रूरतें हैं इन्हें स्वर्ग से दीजिए स्वामी। मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक उन भाई बहनों पर दया कर स्वामी, जितने परमेश्वर इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सबके जीवन में काम हो पिता। प्रभु, जिनके घर में कमाने वाले नहीं हैं प्रभु, आज से वो कमाने लगे परमेश्वर। जिनके पास जॉब नहीं, अच्छी जॉब देकर ब्लेस कीजिए मास्टर। मैं प्रार्थना करती हूँ कान और आँख के जो घाव है, जख्म है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए पिता। शरीर में जो कोई जख्म है, यीशु के नाम से आज सूख जाए पिता। तेरा लहू लगाते हैं प्रभु। हे पिता, तेरी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु होने दे, आज ये भाई बहन छुड़ा लिए जाए, आज़ाद हो जाए पिता, अपनी बीमारियों से, कर्जों से, मुसीबत से, परेशानी से परमेश्वर पिता इन्हें छुड़ा ले राजा, और इन सब के जीवन में काम होने दे स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक बातों को खुदावन आपके हाथ में देती हूँ। आज विश्राम दिन की प्रार्थना सुनते ही इनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए प्रभु, आप दया करें, आपकी महिमा हो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता परमेश्वर, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। जितने मेरे नए भाई बहन आज इस चैनल पर आए हैं, आपको प्रार्थना अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दें। आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए हर शुक्रवार उपवास होकर प्रार्थना करूंगी और आप देखेंगे आपके जीवन से ही परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियों को निकालेगा। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें। आप चाहते हैं कि कोई आपके जन बचाए जाए तो आप ज़रूर इसे शेयर करें। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की सेवा समझ के कीजिए, परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।